सिदे वाटरफॉल दे कनो दि मी तोइना को अदुम येंबा लाए मी जे अस नोमीटर मी येंखया अदुम चामा लखंग ले गाड़ी तोइना अदुम चलेबा येंगसे मेरे ख्याल से ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। की राइड है इम्फाल से खोपुम और उसके आसपास का एरिया। खोपुम, जी हाँ, नाम आपने सही सुना, इधर इस तरह के ही नाम है। बेसिकली ये एक वैली है जो इम्फाल के वेस्ट से इम्फाल की तरफ रोल डाउन करती है। तकरीबन 100 किलोमीटर का वन वे डिस्टेंस है। पहाड़ी सड़कें हैं तो 2 से 2.5 घंटे वन वे लगेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इम्फाल बेसिकली एक बोल है, एक कटोरे की तरह है, और उसके चारों तरफ से वैलीज जो हैं इस बोल की तरफ फ्लो डाउन करती हैं। और ये वैलीज की कहानी ही मणिपुर की कहानी है। इन्हीं वैलीज पे इनका ट्राइबल कल्चर, इनका इकोनॉमी, इनका पॉपुलेशन, इनका रिलीजन, सारा कुछ डिपेंड करता है। और हर एक वैली की कहानी एक दूसरे से अलग है। तो निकलने से पहले मैं आपको इम्फाल बोल का एक व्यू दे देता हूं। ये जो अपने सामने आप देख पा रहे हैं, ये है इम्फाल बोल। बिल्कुल प्लेन एरिया है और इसके चारों तरफ से 6-7 वैलीज इस पे रोल डाउन करती है। और इन सभी 6-7 वैलीज की अपनी हिस्ट्री है। कुछ में हम जाएंगे और कुछ में हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं जा पाएंगे, बट जहां जहां भी हम जाएंगे आपको साथ में लेके जाएंगे। अब हम अपना राइड शुरू करते हैं खोपुम वैली की तरफ, जो इस डायरेक्शन में है। वहां हमें क्या क्या दिखेगा, कौन कौन मिलेगा, वो सब हम वहीं जाके देखेंगे। तो ये है महेश्वर, ये मेरा पुराना कलीग है और एक बहुत ही प्यारा दोस्त है। इम्फाल में रहता है ये, और मैं कल इम्फाल पहुंच के इसी के पास रुका हुआ था। हाय महेश्वर। हाय। वो खड़ी है, खड़ा है अपना शेरू, और बगल में खड़ी है महेश्वर की जावा। ये किसी भी सड़क जैसा है, बट इस सड़क का रेलेवेंस, हिस्टोरिकल रेलेवेंस बहुत तगड़ा है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पैन करके व्यू दिखा दूं, और उसके बाद मैं आपको इसी सड़क पे वापस लेके आ जाऊंगा। तो यही वो सड़क है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, जापानीज आर्मी के सपोर्ट के साथ इसी सड़क से वो मणिपुर की तरफ गई थी, इम्फाल वैली की तरफ गई थी। और उनका आगे बढ़ने का भी विचार था, प्लान था। और जहां पे उन्होंने पहला ट्राई कलर फहराया था, उस जगह पे भी मैं आपको लेके चलूंगा, बट आज हम वहां नहीं जा रहे हैं, वो हमारे कल के प्लान में है। अब इस सड़क का रेलेवेंस एक खत्म हो गया है, क्योंकि एक और हाईवे बन गया है जो इम्फाल को जोड़ता है। बट हिस्टोरिकल वैल्यू तो है, और हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ साथ आप ये देखिए जगह कितनी खूबसूरत है। ये बादल सारे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वैली भर गई है, और अब सूरज भी निकलने लग गया है। तो अगर हम थोड़ी देर और रुके तो शायद हमें ये वैली पूरी हरी भरी दिखाई दे। बट यहाँ वैलीज की क्या कमी है, वो व्यू हम अगले वैली में ले लेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और थोड़ी देर बाद मैं उसी स्पॉट पे खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ माहौल बदल गया, बादल हट गए, और आप वैली में डीप तक, सबसे नीचे तक देख सकते हैं। एंड साइड में विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर, और द रेफरेंस पॉइंट इज द सेम।
तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये ऊंचे पहाड़ और बीच में ये खोपुम लेक है जो आज हम देखने आए थे, और उसके सामने आपको दिखाई दे रहा है खोपुम विलेज। ये एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किया गया था एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बट वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये लेक एग्जिस्ट करता है और थैंक गॉड ये लेक एग्जिस्ट करता है। हम अभी जाएंगे उसको देखने के लिए, बट पहले मैं यहाँ के लोकल से कुछ बात कर लूँ। तो ये मिले हैं मेरे को भाई जो इसी इलाके में रहते हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये मेरे को इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये टूटी फूटी हिंदी या जैसे भी बताएंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या फिर महेश्वर साथ में है वो तो बता ही देगा। सिदे वाटरफॉल दे कनोदि मी तोइना को अदम येंबा लाए मी से अस नोमीटर मी येंखाया अदम चामा लखंग गाड़ी तोइना अदम चलेबा येंगोसे। मेरे ख्याल से ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, बट इतना तो समझ में आ गया। चल महेश्वर तू बता यार क्या है ये। Sir, he is speaking about the waterfall, the number of visits that the village get. That has been the main now the source of earning for the locals also, and also there is another cave where people comes and frequent those places. जो आपको गांव दिखाई दे रहा है और उधर वाटरफॉल्स हैं, केव्स हैं, जहां हम अभी जाएंगे, ये अब एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है जहां पे काफी लोग आते हैं, या जितने भी लोग आते हैं, और ये इनका मेन लाइवलीहुड और सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो चलिए वहां चलते हैं। ये जहां पे हम खड़े हैं वो खोपुम इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो 1978 में इनॉग्रेट हुआ था, और यहाँ के लोगों को डेडिकेट किया गया था। ये प्रोजेक्ट तो खैर फेल हो गया, बट जो बचा है वो है एक टूरिस्टिक स्पॉट जो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने है ये पहाड़, ये वही व्यू है जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, और ये हमारे सामने है खोपुम लेक, और वो रहा महेश्वर वीडियो बनाता हुआ। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। ये व्यू है खोपुम लेक का, और वो जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उस तरफ से हम आए थे। आते वक्त पूरा पैक्ड अप था, और अब बिल्कुल खुल गया है और सारा नज़ारा आपके सामने है। पहाड़ों के यही रंग हैं, हर क्षण बदलते रहते हैं। आप में पेशेंस चाहिए, एक ही जगह अपने आपको कई रूप दिखा देगा। और वो अगर आप देख पा रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर एक क्रॉस। तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी पहाड़ हैं वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, 90 to 95% क्रिश्चियन लोग हैं, और हर एक जगह हर एक कोने पे आपको चर्चेज मिलेंगे। और ये यहाँ से जाता है वो ओवरफ्लो वाटर, और मेरे ख्याल से यही इरिगेशन के लिए पानी रिलीज करने का तरीका था। और सामने है वो लश ग्रीन वैली। तो अगर आप देखें तो लश ग्रीन वैली, माउंटेन्स, लो माउंटेन्स, और सामने एक बहुत प्यारा लेक। ये कंप्लीट टूरिस्टिक पैकेज है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, और मेरे विचार से अच्छा है अनएक्सप्लोर्ड है। खोपुम लेक के बाद अब हम जा रहे हैं खोपुम वाटरफॉल्स। सड़क की हालत आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल स्टीप ढलान है और आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है उस वाटरफॉल को कोई ज़्यादा लोग विजिट करते नहीं हैं। बट ज़रूरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बताया गया है कि ये वाटरफॉल्स, ये केव्स, ये ट्राइब की या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये इस ट्रिप के सबसे मैजेस्टिक साइट्स में से एक है। ये है खोपुम वाटरफॉल्स,
जिसके 10 मीटर पे हम खड़े हैं और किसी भी वाटरफॉल के इतने नज़दीक जाने का मौका लाइफ में कम ही मिलता है। इट इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। पता नहीं क्यों नहीं लोग यहाँ पे आते हैं। मैं तो यहाँ घंटों बैठ के रह सकता हूँ और बैठ के रहने वाला हूँ। ये पीछे रहा वाटरफॉल, मैं इससे सिर्फ 10 यार्ड दूर हूँ और मैं 10 यार्ड अगर और चला जाऊँ तो मैं वाटरफॉल के नीचे खड़ा हूँगा और ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। ये खड़ा है सामने महेश्वर और ये रहा वन मोर व्यू ऑफ खोपुंग वाटरफॉल्स। व्हाट अ मैजेस्टिक स्लाइड इट इज। इस जगह पे चाय मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। एंड दिस इज कर्सी महेश्वर। चेयर्स चेयर्स, चाय पीने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती थी। महेश्वर कलाकार है। और ये है पानी को स्टोर करने का एक ट्रेडिशनल तरीका। दिस इज सीपेज वाटर और ये बिल्कुल साफ है और ये ट्राइबल्स का सैकड़ों साल से बनाया हुआ एक तरीका है। खोपुंग वाटरफॉल के बाद अब हम निकल रहे हैं एक ट्राइबल विलेज की तरफ और उसके बाद हम कुछ और जगह पे जाएंगे, बट वो सब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूं, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।